देखिए, बात ये है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मामला संदिग्ध है। अभी प्राइमरी जैसी रिपोर्ट आई है कि जहर के अंश मिले हैं शरीर में, लेकिन वो जहर भी किन परिस्थितियों में खाया गया है और कोई इसके ऊपर जैसे घाव का बताते हैं कि गर्दन के ऊपर घाव हैं, कुछ अंगों के ऊपर और भी छोटे हुए निशान हैं। वो किस तरह से लगे हैं, वो सारा का सारा जांच का विषय है और वो जांच चल रही है। तो सच्चाई को आ जाएगी, धीरे धीरे सामने आ जाएगी। कोई ऐसा केस नहीं होता जिसका निराकरण ना हो और जिसका समाधान ना निकले, सच्चाई सामने आ जाएगी। भिवानी की 19 वर्षीय टीचर मनीषा की मौत मामले को भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने संवेदनशील और संदिग्ध करार दिया है। जांगड़ा का कहना है कि ऐसा कोई केस नहीं है जिसकी सच्चाई छुपाई जा सके, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। रामचंद्र जांगड़ा आज रोहतक में विश्वकर्मा समाज के नेताओं की मीटिंग लेने भाजपा के कार्यालय में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला संदिग्ध है। शुरुआती जांच और मेडिकल रिपोर्ट में जहर खाने से मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन वो जहर मनीषा ने किन परिस्थितियों में खाया है उसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। जांगड़ा ने कहा कि पुलिस और एजेंसी निष्पक्षता से जांच कर रही है। पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिलेगा। देखिए, बात यह है, कानून व्यवस्था की जो घटनाएं हो रही हैं, आप लगातार देख रहे हो कि उनके अब मुख्यमंत्री जी ने पूरे पुलिस तंत्र को खुली छूट दे दी है, सब अधिकार दे दिए हैं कि अगर मौके के ऊपर कहीं कोई अगर अपराधी इस किस्म की काम करता है, कोई असामाजिक तत्व, कोई समाज विरोधी, कानून विरोधी काम करता है, तो पुलिस को सो मोटो संज्ञान लेने का अधिकार है। कहीं भी उसको वो एक्शन ले सकते हैं। और उसके बाद काफ़ी तेज़ी आई है इस काम में और अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं और काफ़ी जगह पकड़े भी गए हैं, कई जगह इनकाउंटर भी हुए हैं और स्थिति प्रदेश के अंदर सामान्य है। लेकिन जो मनीषा वाला केस था, उनके फादर साहब वो कह रहे हैं कि इस पर राजनीति ना करें, संतुष्ट है। देखिए, बात ये है, किसी भी, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, कोई भी है, हत्या या डेथ होना या वो किस तरीके से हुई है, ये एक मैं समझता हूँ संवेदनशील विषय है और हमारी भावनाएं उस परिवार के साथ हैं। काफ़ी मुद्दा संवेदनशील तो है भी, काफ़ी संदिग्ध भी बना हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री जी लगातार बयान दे चुके हैं कि मैं एक एक मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूं और सच्चाई बिल्कुल सामने आएगी। अगर इसमें किसी का हाथ है, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, वो कानून के शिकंजे में होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई, पहले जिस तरह से डेड बॉडी हुआ, सुसाइड नोट आया, देखिए, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो मीडिया में आ रही हैं, वहाँ पर धरातल पर क्या है, कुछ बातें ऐसी होती हैं संदिग्ध से पता नहीं चलता, लेकिन अब धीरे धीरे वो सच्चाई सामने आ जाएगी। अध्यक्ष जी तो बयान दे रहे हैं कि आरोपी विषय कुछ हो रहा है। अध्यक्ष जी ने कहा था कि आरोपी पकड़े जा चुके हैं। जब अध्यक्ष जी ने कहा था तो उनकी बात के ऊपर यकीन करना चाहिए। देखिए, बात यह है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मामला संदिग्ध है। अभी प्राइमरी जैसी रिपोर्ट आई है कि जहर के अंश मिले हैं शरीर में, लेकिन वो जहर भी किन परिस्थितियों में खाया गया है और कोई इसके ऊपर जैसे घाव का बताते हैं कि गर्दन के ऊपर घाव हैं, कुछ अंगों के ऊपर और भी छोटे हुए निशान हैं, वो किस तरह से लगे हैं, वो सारा का सारा जांच का विषय है और वो जांच चल रही है। तो सच्चाई को आ जाएगी, धीरे धीरे सामने आ जाएगी। कोई ऐसा केस नहीं होता जिसका निराकरण ना हो और जिसका समाधान ना निकले, सच्चाई सामने आ जाएगी। अब उसका मिलान करके और जैसे मामला जो मांग थी कि सीबीआई को मांग सौंप दी जाए, ये विषय को सौंप दिया जाए, वो सरकार ने उसकी मांग मान ली है और सौंप दिया है। अब इसमें दूध का दूध और पानी का पानी। आपको बता दें कि भिवानी के गांव ढाड़ी लक्ष्मण की रहने वाली मनीषा 11 अगस्त को घर से लापता हुई थी, जिसका शव 13 अगस्त को गांव सिंघानी में नहर किनारे खेतों से बरामद हुआ था। मनीषा का पूरा चेहरा नोचा हुआ था और शरीर पर कोई जख्म नहीं था। ऐसे में जहां धरातल पर मनीषा की हत्या किए जाने की चर्चाएं उठी, वहीं पुलिस की जांच और मेडिकल रिपोर्ट में जहर खाने की पुष्टि हुई। ऐसे में मामले ने तूल पकड़ा और परिजनों के साथ ग्रामीणों के आंदोलन ने मामले को गर्म कर दिया। हालांकि परिवार की मांग पर सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से करवाने का ऐलान किया है
और साथ ही परिवार की मांग पर मनीषा का तीसरा पोस्टमार्टम एम्स में कराया गया है, लेकिन एम्स की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आ पाई है। ऐसे में मामला संवेदनशील के साथ साथ और भी संदिग्ध हो चुका है, जिसको लेकर रामचंद्र जांगड़ा का कहना है कि धीरे धीरे पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।